Hello students, this is your social science teacher. Today we will discuss the chapter New Religious Ideas, नए धार्मिक विचार. In this chapter we will discuss about the stories of Buddha, Jainism and Upanishads, and in the last we will discuss about the monasteries and the Sangha. Okay, so let us start the chapter. This chapter is related to the 600 BC time period, and during that time period, the society was in dilemma, and nobody had the path of nobody had the path of his goal and his religion. किसी भी सोसाइटी उस समय टोटल डायलेमा में थी और किसी के पास कोई पाथ नहीं था, उनका कोई गोल नहीं था जिससे कि वो लाइफ में कुछ कर सकें. सो so tackle this type of problem, many new religious ideas introduced in the society like the Jainism and Buddhism. So the stories of Buddha. Siddhartha, also known as Gautam, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people. The Buddha belongs to a small Gan who known as the Sakya Gan and was a Kshatri. When he was a young man, he left the comfort of his home in the search of knowledge. सिद्धार्थ, जिनका नाम बचपन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वे बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं. इनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था और जिस समय इनका जन्म हुआ था सोसाइटी में लोग बहुत ही डायलेमा की पोजीशन में थी, बहुत ही रैपिड चेंज लोगों में आ रहा था. तो जो बुद्ध थे वो एक उस समय गणसंघ था, शाक्य गण, और वो लोग क्षत्रिय थे. तो उस गण से, उस संघ से ये बिलोंग करते थे. और जब ये यंग थे तो पूरा जो राजपाट, जो विलासिता का जीवन छोड़ करके, आरामदायक जीवन छोड़ करके ये नॉलेज की खोज में, ज्ञान की तलाश में बाहर निकल आए. ही फाइनली डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू realization and meditate for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वे अपना रास्ता खुद खोजेंगे और इसके लिए वे बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया और बाद में उनको एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान प्रकाश प्राप्त हुआ. ओके, आफ्टर ही वॉज नोन एज बुद्धा आर द वाइज मैन. इनलाइटमेंट के बाद वे बुद्ध बोले गए या वाइज मैन, बुद्धिमान पुरुष, उनका नाम पड़ा. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनारा. और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन पैदल ही घूम घूम करके बिताया, लोगों को उपदेश दिया और लास्ट में कुशीनारा में उनकी डेथ हो गई. The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have craving and desires which often cannot be fulfilled. The Buddha described this as thirst or tanha. Okay. He taught that this constant craving would be removed by following moderation in everything. बुद्ध की जो ये शिक्षा थी कि जो लाइफ है वो पूरा अनहैप्पीनेस है, मतलब पूरा दुखों और सफरिंग से भरी पड़ी है. ओके, इसका कारण ये है कि हर व्यक्ति, वी हैव कार्विंग एंड डिज़ायर्स, हमारे पास कुछ इच्छाएं हैं और जब तक ये इच्छाएं फुलफिल नहीं होती हैं तब तक लोगों की दुख बने रहते हैं और अगर एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा फिर शुरू हो जाती है. सो बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट. बुद्धा ने इसको थ्रस्ट नाम दिया, प्यास नाम दिया. And he taught that this constant carving could be removed by following moderation in everything. तो बुद्धा ने ये शिक्षा दिया कि इस तरीके का जो ये अनहैप्पीनेस है या इस तरीके की जो कार्विंग है, जो हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, उसको समाप्त की जा सकती है मेडिटेशन से, तपस्या से, इंद्रियों को बस में करके. ही आल्सो टॉट पीपुल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स. ही बिलीव दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next.
ओके, उन्होंने यह भी शिक्षा दिया कि सभी के प्रति दयालु होना चाहिए, इवन जानवरों के प्रति भी हमको दया रखनी चाहिए, लोगों का सम्मान करना चाहिए। वे विश्वास करते थे कि जो हमारे कर्म हैं उन्हीं की रिजल्ट, उन्हीं के परिणाम होते हैं जिनकी वजह से हम दुख में पड़ते हैं। वो कर्म चाहे हमारे अच्छे हों चाहे बुरे हों, दोनों तरह के कर्म कर्म आदमी को बांधते हैं किसी न किसी रिलेशन में, किसी न किसी, और उसी से फिर बाद में दुख उत्पन्न होता है। Upanishads. Thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. They described this as the Atma or the individual soul and the Brahman or the universal soul. They believed that ultimately both the Atma and the Brahman were one. Many of their ideas were recorded in the Upanishads. ठीक है, विचारकों का यह मानना है कि बहुत सारी चीज़ें कुछ चीज़ ऐसी भी है जो हमारी मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, उसका उन्होंने नाम आत्मा दिया या ब्राह्मण नाम दिया। ठीक है, वे विश्वास करते थे कि अंत में ब्राह्मण और ये आत्मा जो है वो एक ही है। मृत्यु के बाद जो हमारी आत्मा है वो एक जो अल्टीमेट सोल है ब्राह्मण, उसमें मिल जाती है। ठीक है, यही सब बातें उपनिषद में रिकॉर्ड की गई हैं, बताई गई हैं। मतलब उसमें आत्मा और ब्राह्मण के बीच रिलेशनशिप बताया गया है उपनिषद में। Upanishad literally means approaching and sitting near, and the text contain conversation between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. उपनिषद का लिटरेरी मतलब ये होता है कि वे गुरु शिष्य के पास बैठ कर के ज्ञान अर्जित करे और उनसे कन्वर्सेशन करे, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करे। Occasionally there is a mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. Poor people rarely took part in this discussion. One famous exception was Satyakam Jabal, who was named after his mother, the slave woman Jabali. ठीक है, उपनिषद में कुछ महिलाओं की बात भी आती है, विदुषियों की भी बात आती है, जैसे गार्गी जो कि एक बहुत बड़ी शिक्षिका थी और वो बहुत सारे रॉयल कोर्ट में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, पुअर पीपुल जो है वो बहुत ही कम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, एक पुअर पीपुल का एक एक्सेप्शन ये है कि उसमें एक सत्यकाम जाबाली का नाम आता है। ठीक है, जो उसकी माता का नाम जाबाली होने की वजह से जो एक गुलाम थी उसके नाम पर उसका नाम पड़ा है। मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। ठीक है, उपनिषद के बहुत सारे आइडियाज बाद में शंकराचार्य के द्वारा डेवलप किए गए। जैनिज्म, द लास्ट एंड द 24th थिंकर ऑफ द जैनिज्म वर्धमान महावीर आल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, दैट इज 2500 years ago. He was a Kshatriya prince of the Lichhavi, a group that was part of the Vajji Sangh. At the age of 30, he left home and went to live in a forest. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. ठीक है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो जैन महावीर वर्धमान महावीर हैं। इनका भी जन्म 2500 साल पहले हुआ था और ये क्षत्रिय प्रिंस जो लिच्छवी के क्षत्रिय प्रिंस थे जो कि वज्र संघ का एक पार्ट था। ओके, 30 साल की एज में इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया और 12 साल की तपस्या के बाद भी इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। ओके, इन्होंने कुछ सिंपल सिद्धांत दिए। उन्होंने ये बताया कि जो है पुरुष और महिला को जो कि सत्य की खोज करना चाहते हैं मस्ट लीव दियर होम्स, उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए। एंड दे फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा विच मीन्स नॉट हंटिंग एंड किलिंग लिविंग बींग्स। ओके, और उन्होंने बताया कि सबको जो है अहिंसा का पालन करना चाहिए, मतलब किसी भी जानवर को या किसी भी लिविंग बींग्स को हमको मारना नहीं चाहिए। ओके, so all being said, Mahavira long to live to all things. Life is dear. Ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they use प्राकृत। महावीर ने अपनी शिक्षाओं को प्राकृत में दिया। ठीक है, इसीलिए सभी लोग उनकी बातों को समझ सकते थे। ओके, तो हम लोग आज यहीं तक इसको डिस्कस करेंगे।
एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे।